गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4 3.3 एक्सरसाइज आपको क्या दिया हुआ है, ऊपर हेडिंग में पढ़ेंगे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से आपने हल करना है, जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। देखिए यहां पे दशमलव है, तो दशमलव के अंदर बच्चे को कई बार क्या है प्रॉब्लम आती है, तो दशमलव को हम एलिमिनेट करेंगे, दशमलव को हम खत्म कर देते हैं। जैसे आपको पहले पता है कि इस पॉइंट के नाम का तो नीचे 1 आता है और जितने पॉइंट के आगे डिजिट होती है 0 आ जाती है, ये आ गया। और ये 3/10 y = 13/10। तो मैंने क्या है पॉइंट को हटा दिया। पॉइंट हटाने का तरीका क्या होता है कि जो पॉइंट जहां पे है पॉइंट के नाम का तो नीचे 1 आता है और पॉइंट के राइट साइड में जितने भी अंक होते हैं उतने 1 के आगे 0 आ जाती है। ये पहला समीकरण। दूसरा क्या हो जाएगा 4/10 और 5/10 y = 23/10। अब आप देखो 10 से गुणा करेंगे दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करने पर दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करने पर इसको 10 से करेंगे तो 2x, जब हम इसको 10 से करें कट जाएंगे 3y = 13। दोनों तरफ गुणा करनी, ध्यान रखना। इसको 10 से किया गुणा, 10 से 10 कट गया 2x आ गया। इसको 10 से किया 3y आ गया, इसको 10 से 13 आ गया। और अब इसमें को गुणा करेंगे तो 4x + 5y = 23। अब ये समीकरण जो है जैसे कल हम कर रहे थे वैसे समीकरण बनेंगे। इसका नाम आप 1 रखना, इसका नाम 2 रखना। तो मैंने आपको कल जैसे प्रतिस्थापन विधि बताई थी, यहां से y का मान x में निकाल के समीकरण 1 में लिखेंगे और वहां से आप हल निकालोगे। ऐसे आप करते हैं। अब अगला देखिए, ये वर्गमूल में है, जो गुणांक है वो वर्गमूल में है। तो प्रतिस्थापन विधि का क्या बता तरीका आपको, मैंने आपको तरीका ये बता दें, y का मान x में निकालते हैं, x का मान y में निकालते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये नेगेटिव साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसको 1 नंबर रखेंगे, इसको 2 नंबर रखेंगे। यहां देखो इसको साइड में ले जाओ, वर्गमूल 3x = वर्गमूल 8y और x का मान निकालोगे y में तो वर्गमूल 8/वर्गमूल 3y। ये 3 नंबर समीकरण है और इस समीकरण का मान हम 1 में रखेंगे, पुट इन नंबर 1। पुट इन नंबर 1 का अर्थ क्या है कि x का जो मान आपने y में निकाला है, x का मान y में, वो समीकरण 1 में x की जगह लिख दिया। x की जगह लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो वर्गमूल 2 x की जगह लिखोगे आप वर्गमूल 8/वर्गमूल 3 और ये y और प्लस वर्गमूल 3y = 0। इसको मैं आगे हल करता हूं, यहां ले लेता हूं, चलो नीचे कि इसकी गुणा वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 8 के लिए वर्गमूल 16 आएगा। वर्गमूल 16 नीचे वर्गमूल 3 है और ये y और प्लस वर्गमूल 3y = 0। अब ये भी y है, जुड़ जाएंगे। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये आएगा 4/3y प्लस वर्गमूल 3y = 0। अब इसके नीचे 1 है। पहले तो आप इसका लघुत्तम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। एलसीएम दोनों साइड में ले लिया, वर्गमूल 3 दोनों साइड में। वर्गमूल 3 का एक का एलसीएम आएगा वर्गमूल 3, ये आएगा 4y और ये आएगा प्लस इसकी साथ वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 के साथ वर्गमूल लो का वर्गमूल 3 और राइट हैंड साइड में 0 के साथ 0। अब दोनों साइड में हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम को छोड़ देते हैं। दोनों साइड में एलसीएम ले लिया तो एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 7y = 0 और y = 0। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट इन नंबर 3
ये y का मान 3 में लिखोगे, y को 0 लिखोगे, दिस इंटू 0 0, तो x का मान भी 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा इसका, x भी 0 है, y भी 0। आपने अपने तरीके से सोल्व करना है इसको, कोई आपने पजल होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको मैंने डायरेक्ट बता रखा है कि जिस समीकरण में एचर नहीं होता, एचर, तो उसमें x और y का मान 0 आता है, क्योंकि उसका ग्राफ 0 0 से गुजरता है। तो इसमें देखो x का है पद, y का पद है, x का पद है, y का पद है, एचर का मान 0 है, एचर वाला पद नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए जिस समीकरण में एचर जो पद होता है, तीसरा पद एचर, वो नहीं है, तो उन समीकरण युग्मों का जो अगर हल है वो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एक हल जरूर आएगा। अब मैं यहाँ पे यही बात है, जैसे मैं 10 नीचे था तो एलसीएम लेंगे आप दोनों साइड में। देखिए इसके नीचे 1 है, तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो आप यही लिख देंगे मल्टीप्लाई में। देखो 2 नीचे हो, जब डिनोमिनेटर में हर में नीचे नंबर आ जाते हैं, तो पहला काम ये है कि आप दोनों साइड में एलसीएम लीजिए। दोनों साइड में जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करिए। देखिए 2 का 3 का 1 का एलसीएम, 2 का 3 का और 1 का एलसीएम आएगा 6। तो इसलिए समीकरण 1 को 6 से गुणा करने पर, और 3 का 2 का 6 का एलसीएम भी 6 आएगा, समीकरण 2 को भी 6 से गुणा करने पर। यह गुणा 6 का अर्थ यह है कि समीकरण 1 पूरे को 6 से गुणा करने हैं, समीकरण 2 को भी 6 से गुणा करने हैं। ये दो तरीके होते हैं, या तो आप दोनों साइड में एलसीएम ले लीजिए, दोनों साइड में एलसीएम लेके और इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम को छोड़ देते हैं, या दूसरा तरीका क्या है कि दोनों साइड में एलसीएम लेके जो एलसीएम आया उस नंबर से आप दोनों साइड में प्रत्येक पद को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। तो अब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 6 से, तो ये देख लो 6 गुणा में 3x बटे 2, 6 गुणा में 5y बटे 3 और 6 गुणा में 2 बटा 1। यहां भी 6 से करोगे, 6 गुणा में x बटे 3 और 6 गुणा में y बटे 2 और 6 गुणा में 13 बटे 6। तो इससे कटे जाए, देखो 2 एकम 2, 2 किए 6, 3 किया 9x, 3 दूनी 6 माइनस 10y और ये 12। यहां 3 दूनी 6, 2x, 3 दूनी 6 माइनस 3y और 6 से 6 कट गया 13। अब ये दो समीकरण जो है इनको आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। अब ये समीकरण ऐसे हो गए जो हम पहले कल कर रहे थे काम। तो यहां से आप x की वैल्यू y में निकालो या y की वैल्यू x में निकालो, पहले वाले में पुट कर दें और वहां से ऐसे प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि पहले दो समीकरणों को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये है। देखो ये दो समीकरण है, 2x जमा में 3y बराबर है 11, ये पहला समीकरण है। दूसरा है 2x और माइनस 4y बराबर है माइनस के 24, ये दूसरा समीकरण। तो पहला हमारा सवाल ये है कि पहले इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए। तो इसका हल कौन सा होगा ये निकालना है। तो अभी हमारे पास प्रतिस्थापन विधि है, जो है ग्राफ से लंबा हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से हम मान निकालते हैं क्या आता है। एक तो ये गुणांक है, देखो ये 2 से भाग हो जाएगा, ये गुणांक भी 2 से भाग हो जाएगा, ये गुणांक भी 2 से भाग हो जाएगा। तो इसलिए पहले तो क्या है कि ये सेम रखो आप, इसको 2 से भाग देंगे समीकरण 2 को। तो ये समीकरण 2 को लिख दे आप, समीकरण 2 को 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर समीकरण 2 को 2 से भाग दे दिया आपने, तो x माइनस 2y बराबर माइनस के 12। अब x का मान y में निकालोगे आप, तो माइनस 12 प्लस 2y आएगा, और ये नंबर लिख दिया मैंने 3, और ये पुट इन नंबर 1, ये 1 में पुट करो x की जगह तो 2, ये 2 x की जगह लिखोगे माइनस के 12 प्लस 2y और प्लस के 3y इक्वल टू 11। गुणा करोगे तो माइनस के 24 माइनस के 4y 3y बराबर है 11। 24 साइड में माइनस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा 36। क्या हो जाएगा 36। देखिए 24 प्लस का होगा
तो ये 35 आएगा, 35 सॉरी 24 प्लस 11 35 आएगा। 7 से भाग देंगे तो 35 बटा 7, 7 पंजा 35। y का मान आ गया 5। y का मान 5 पुट इन नंबर 3, पुट इन नंबर 3 में पुट करेंगे आप। तो x का मान क्या आएगा देखो आप ध्यान से, माइनस के 12 प्लस 2 गुना में 5, तो माइनस के 12 प्लस 10 तो माइनस के 2 आ गए, माइनस के 2 आ गए। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि x का मान -2 आ गया और y का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल का अर्थ क्या है कि ये दोनों लाइन का ग्राफ आपस में काटेगा आपस में। ये आइडिया है, रफ ग्राफ, एग्जैक्ट नहीं है। एक अद्वितीय हल आ गया, इसका मीनिंग क्या है, दोनों लाइन आपस में काटेंगी और जिस पॉइंट पे काटेंगी वहां पे x होगा -2 और y होगा 5। अब पहला काम तो था इनको हल करना, कर दिया हमने। अब क्या कहता है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण हो। तो अब ये एक समीकरण दे रखा है, वो समीकरण भी इससे गुजरता है, जो नया समीकरण है जिसका नाम दे रखा है y = mx + 3, y = mx + 3। तो इसका अर्थ ये है कि ये समीकरण का ग्राफ भी इस बिंदु से गुजरता है। तो इस बिंदु से गुजरता है तो ये बिंदु इसका हल है, ये बिंदु इसका हल है। तो ये बिंदु इसके अंदर पुट करेंगे आप, पुट -2 और 5 इसमें, तो x की जगह -2, y की जगह 5, तो -2 लिखेंगे तो -2m और प्लस 3 उस साइड में 8 हो जाएगा -2m, और -2 से भाग दोगे तो 8 बटे -2 तो -4 आ जाएगा। ऐसे ही करना। तो ये थोड़ा सा आपने समझना है कि इन दोनों समीकरण को हल किया तो एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल का अर्थ क्या है, दोनों लाइन आपस में कट करेंगे एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट होगा -2 और 5। और तीसरी जो लाइन है जिससे m का मान निकालना है, ये लाइन भी इस बिंदु से गुजरेगी तो ये बिंदु इसका हल हो जाएगा। हल होगा तो इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा तो आपके मान की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कहना चाहता है इसमें, तो कोई मुश्किल नहीं था, इजी था, बड़े आराम से। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस के और हिंट दूंगा आपको, जैसे थर्ड का सेकंड पार्ट का हिंट है। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या है, दो संपूरक कोणों का में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो उनको संपूरक कोण कहते हैं। और एक बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उनको ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं, मान लो बड़ा कोण x और छोटा कोण y। तो स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है कि दोनों का जोड़ तो हो गया 180, दोनों का जोड़ 180। क्यों? संपूरक कोण है और दोनों दो संपूरक कोण है तो उनका योग 180 डिग्री होता है। ये डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है। और दूसरा क्या दे रखा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 ज्यादा है। बड़ा कोण है x और छोटा y, तो छोटे वाले में 18 जोड़ दें हम, छोटे वाले कोण में 18 जोड़ देते हैं तो बड़े कोण के बराबर आ जाएगा, ये डिग्री में। तो अगली बार क्या है, ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण जो है 2x का मान y में निकाल रखा है, ये 2। तो x का मान इसमें पुट कर दो, बस पुट इन नंबर 2। x का मान y में निकाल रखा है तो पुट कर दे, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान आ जाएगा। अब इसमें आता है थर्ड का फिफ्थ पार्ट। देखो आप, थर्ड का फिफ्थ पार्ट, इसका मैं हिंट देता हूं। थर्ड का फिफ्थ, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करनी है हमने, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। तो ना तो मुझे अंश का पता ना हर का पता, तो मैं ये मान लेता हूं, मान लो भिन्न x बटे y, ये मान लो। अब प्रश्न के अनुसार ये प्रश्न के अनुसार में क्या लिखा हुआ है, देखो पहला स्टेप में, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, 2 अंश में जोड़ दिया, 2 हर में जोड़ दिया,
तो भिन्न आ जाती है 9/11। और आगे कहता है कि 3 जोड़ दें सुरहर में तो ये आ जाती है 5/6। तो अब हम समीकरण बनाएंगे, जो रेखिक युग्म समीकरण बनाएंगे तो यहां से बनाएंगे आर पार गुणा करने पर। आर पार 30 गुणा इसके साथ होगी तो होगी 11x + 22 और इसके साथ होगी तो 9y + 18 और इसकी गुणा इसके साथ होगी 6x + 18 6x + 18 और इसके साथ होगी तो 5y + 15। अब y को इस साइड में ले आओ, 11x - 9y, 22 को साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और 6x और यहां पे 5y माइनस का 18 को साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब ये एक समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब ये समीकरण बन गए हमारे पास। जैसे हम हल करते हैं, अब इन दोनों समीकरण को आपने प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और ये आप हल कर दोगे प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान आ जाएगा और x और y का मान यहां लिख देंगे तो भिन्न आ जाएगी, हमें भिन्न ही निकालनी है। तो ये आपने करना है, तो बड़ा इजी है। थैंक यू वेरी मच।